हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल मैथमानिया में। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और इसका हम लोग जानेंगे कि जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो नमस्कार, पहली बात मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और आइए हम लोग जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम जनरल टर्म कैसे निकालते हैं और कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले हम आप चलिए जानते हैं कि स्टार्ट करते हैं कि हमारा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। मान लीजिए एक हमने नंबर एज्यूम कर लिया, हमने एक नंबर एज्यूम कर लिया ए, फर्स्ट टर्म इसको मान लिया ए। अगर हम लोग एक फिक्स नंबर यानी कांस्टेंट नंबर जोड़ते जाएंगे, मान लीजिए ए में एक कांस्टेंट नंबर जोड़ दिया तो बन गया ए प्लस डी। अब फिर इसमें अगर एक कांस्टेंट नंबर सेम कांस्टेंट नंबर जोड़ा गया तो ये बन गया ए प्लस 2d। फिर इसमें एक को कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया गया तो ये आ गया आपका ए प्लस 3d। तो इस तरीके से जो हमारा पैटर्न बन रहा है, इसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्योंकि अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाएगा तो एक फिक्स वैल्यू आती है, इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए फिक्स वैल्यू आती है। तो हम इसको ऐसे पैटर्न को ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब आता है कि इसका जनरल टर्म क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसको फर्स्ट टर्म मान लेते हैं T1। फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं ए प्लस ऑफ 0 लिख सकते हैं। अब 0 कैन आल्सो राइट, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 1 माइनस 1 और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 0 से डी में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा ए जो है लिखा जा सकता है ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही दूसरा जो टर्म है वो लिखा जा सकता है, ये है ए प्लस डी। ए प्लस डी को लिख सकते हैं ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह तीसरा जो टर्म है वो लिख सकते हैं ए प्लस 2d, यानी कि a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। और ये हमारा हो जाएगा चौथा भी टर्म लिखा जा सकता है a प्लस 3d, इसको लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे अगर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो हमारा लास्ट का जो टर्म आएगा, यानी कि वो कहलाएगा, लास्ट टर्म भी कहलाएगा या जनरल टर्म, उसको हम लोग क्या कहते हैं, tn, nth टर्म। ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे आ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म। Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जनरल टर्म। तो जनरल टर्म का मतलब होता है व्हेन वी आर फाइंडिंग द लास्ट टर्म या nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, दैट इज नोन एज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे हम क्या बोलते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे मान लीजिए हमारा लिखा है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अगर लिखा है 5, 10, 15, ऐसे फाइंड T100, क्या होगा, 100 टर्म्स क्या आएंगे, यानी कि 100वां प्लेस पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले इससे हम निकालते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमारा फर्स्ट टर्म हम लोग a लिख लेते हैं, ये a हो गया 5। अगर d निकालते हैं तो इसको माइनस कर देंगे, T2 माइनस T1 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस 5 आ जाएगा। और n की वैल्यू कितनी है, n इक्वल टू हमारा है 100। फाइंड करेंगे, रूल लगाएंगे, तो Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू रख देंगे 5 प्लस 100 माइनस 1 इंटू, कॉमन डिफरेंस 5 है, ये हो जाएगा 5 प्लस 99 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस ये हो जाएगा 9 5 45
945 49 और ये आ जाएगा 500, यानी कि 100 टर्म जो होगा वो होगा 500। तो ये हम लोग कोई भी टर्म आपको स्टार्टिंग से निकालना हो तो हम इस रूल का अप्लाई करते हैं। तो कैसा लगा? अगले वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें लास्ट से कोई भी टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।